अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। जावेद अहमद गामदी साहब की एक वीडियो सामने आई तो उसमें वो हज़रत फरमा रहे हैं कि मर्द और औरत का मुसाफहा करना जायज़ है। पहले आप वो वीडियो देख लो कि हज़रत क्या फरमा रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। औरतें मर्द जब भी मिलें उनको कुछ आदाब सिखा दिए गए। वो आदाब कुरान ने बयान कर दिए हैं। उसमें कहीं ये बात नहीं कही गई कि कोई मुसाफा करना, हाथ मिलाना कोई हराम चीज़ है। ये बात किसी हदीस में भी नहीं कही गई। रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने बारे में ये फरमाया एक मौके पर, और ये भी कोई बहुत कभी हदीस नहीं है कि अना ला उसाफ़िउन निसा, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। आप जानते हैं कि एक दीनी शख्सियत का एक ख़ास वक़ार होता है। बहुत से काम ऐसे हैं आप करें बिल्कुल जायज़ होंगे, मैं करूं तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस वजह से ये बात इतनी सी है। ये कभी नहीं कहा गया कि ये हराम हो गया, ये कोई नाजायज़ काम हो गया। इसका ताल्लुक़ कल्चर से है, तहज़ीब से है। किसी मौके पर मुसाफा करने की ज़रूरत हो तो कर लीजिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको कोई मज़हबी हुक्म ना समझिए। ये एक बिल्कुल ही कल्चरल चीज़ है। मैं वहाँ मलेशिया में देखता हूँ कि वहाँ पर कल्चरल पहलू से, सकाफ़ती पहलू से बड़ा गलबा है मज़हब का। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ख़वातीन आप देखें कि उनके बिल्कुल 30% के करीब चीनी रहते हैं। उनका लिबास, उनका सब बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन बड़ी वक़ार के साथ। और वहाँ हर लड़की, लड़का, औरतें, मर्द सब मुसाफा करते हैं। तो ये एक बिल्कुल कल्चरल चीज़ है, इसको मज़हब का हुक्म नहीं बनाना चाहिए। ये जी बड़ा हाँ, तो मेरे भाइयों और बहनों, वीडियो आप लोगों ने देख ली। इसमें हजरत क्या कह रहे हैं कि मर्द और औरत का मुसाफहा हलाल है, जायज़ है, 3 बातों की वजह से। पहली बात, कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पे मुसाफे से मना नहीं किया गया। दूसरी बात कि कल्चर का हिस्सा बन चुका है। और तीसरी बात, अगर रुकने रुकाने की कहीं बात है भी ना, तो वो दीनी शख्सियात को नहीं करना चाहिए। जो दीन के एतबार से मशहूर लोग हैं उनको नहीं करना चाहिए, और बाकी आम लोग करते ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब 2 दिन है हमारे। अब इसका जवाब तीनों बातों का बारी बारी देते हैं, उसके बाद एक ज़रूरी बात करनी, आखिर तक बात को सुनिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। देखो, पहली बात क्या, कुरान और हदीस में मना नहीं किया गया। अब भाई, हम लोग हैं मुसलमान लोग, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मुक़द्दस से लेके आज तक हमारे उलमा का एक सिलसिला है। उस सिलसिले में हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें नज़र आता है कुरान मुक़द्दस। वहाँ पे अल्लाह पाक मर्दों और औरतों दोनों को नज़रें नीची रखने का हुक्म दे रहे हैं। पता चला एक दूसरे को देखना जायज़ नहीं है, और जब देखना जायज़ नहीं है तो इससे हमारे फ़ुक़हा ने यही बात हमें अख़ज़ करके बताई कि जहाँ देखना जायज़ नहीं है वहाँ छूना और हाथ लगाना भी जायज़ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आंखें बंद हैं और आप फिर पूरी औरत को छूते फिर रहे हो और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ना 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 ना, पूरे कुरान में कहीं पर भी मर्द को ये बात से मना नहीं किया गया कि आप औरत को हाथ ना लगाओ, लेकिन हाथ लगाना हराम है, नाजायज़ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कुरान की आयत है देखने के हवाले से, उस हवाले से हमारे फ़ुक़हा ने यही कहा है कि देखना अदना दर्जा है, हाथ लगाना आला दर्जा है। जब अदना को हराम कर दिया जाए तो आला खुद ब खुद हराम हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हदीस के अंदर ये आता है कि तुम में से किसी के सर में लोहे की सुई या कील गाड़ दी जाए, ये उसके लिए बेहतर है इस बात से कि वो किसी औरत को हाथ लगाए कि जिसको हाथ लगाना उसके लिए जायज़ ना हो। अब हाथ लगाओगे तो ही मुसाफा करोगे ना, बगैर हाथ लगाए कौन मुसाफा करता है? हदीस बिल्कुल सही है, तिबरानी और बैहकी के अंदर मौजूद है, और इंशाल्लाह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये हदीस अरबी ज़बान में मिल जाएगी। 2 बातें हो गई। इसके बाद फ़ुक़हाए किराम, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद सहाबा का ज़माना, और सहाबा के बाद ताबईन के ज़माने से आज तक तवातुर के साथ पाए जाते हैं। इन मसालिक पे अमल चलता आ रहा है, और 15वीं सदी के अंदर हमारे गामदी साहब का एक नया मसला आया है। अब उस तवातुर के अंदर हम जाते हैं तो फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह शाफ़िई, फ़िक़्ह हम्बली और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह के जिनके मसलक पर हमारे सलफ़ी लोग हैं, इन तमाम तर का इस बात पे इजमा है, इस बात के ऊपर इन तमाम तर लोगों के दलाइल मौजूद है कि औरत को छूना, औरत को हाथ लगाना, चाहे शहवत के हो चाहे बग़ैर शहवत के हो, नाजायज़ और हराम है बिला ज़रूरत। हाँ, कहीं ज़रूरत है, डॉक्टर के पास गए हुए हो, वहाँ पे हाथ लगाना लाजमी है, बिना हाथ लगाए इलाज नहीं हो सकता, वो एक अलग मसला है, लेकिन मुसाफा करना कोई ज़रूरत नहीं है। अब रही बात ये कि जी कल्चर बन चुका है, और कल्चर की वजह से हाथ लगाने को जायज़ होना चाहिए,
تو بھائی اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ کلچر اور عموم بلوا اور عرف عام جو ان چیزوں کو دلائل بنایا جاتا ہے نا، وہ اس جگہ بنایا جاتا ہے کہ جہاں ضرورت شدیدہ ہو، اور ضرورت شدیدہ کے ساتھ اس مسئلے کے حوالے سے قرآن اور سنت کی کوئی واضح اور دلالتاً کوئی دلیل نہ ملتی ہو۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ضرورت شدیدہ ہاتھ ملانے میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور چلو اگر کسی درجے میں ہم ضرورت شدیدہ کی شرط کو ہٹائیں اور یہ دیکھیں کہ کیا قرآن اور حدیث اس بارے میں کچھ کہتی ہے، تو وہ پہلے بتا دیا گیا کہ حدیث میں بھی چھونا حرام ہے، تو ہاتھ ملانا ویسے ہی حرام ہو گیا۔ قرآن مقدس نے تو دیکھنا ہی حرام کر دیا، تو ہاتھ لگانا اور مصافحہ کرنا تو دور پرے کی بات ہے، وہ تو سوچتے بھی بالاتر باتیں ہیں کہ ان کو کیسے جائز قرار دے دیا جائے۔ اور اب اس کے بعد یہ بات کرنا کہ چونکہ اللہ کے نبی نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اور ہاتھ لگانے سے اپنے کہ میں عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا انکار فرمایا، تو میرے پیارے یہ تو بہت بڑی دلیل ہے کہ ماں کا شوہر باپ کہلاتا ہے، حضور کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میرا ان سے کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، میرا ان سے روحانی رشتہ ہے، اور اس روحانی رشتے کے ہونے کے باوجود میں ان عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا ہوں، تو جن کا نہ کوئی نسبی رشتہ نہ کوئی روحانی رشتہ، ان کے لیے ہاتھ لگانا کیسے جائز ہوگا؟ تو اس لیے اس قسم کی جو ایک جدید فکری سوچیں ہیں اور ہر ناجائز اور حرام چیز کو حلال کرنے کی سوچیں ہیں، ان سے خود کو بچا کے رکھیں۔ میرے پیاروں، یہ خیر خواہی کی بات ہے، اس کو اپنے پلے لازمی باندھ کے رکھنا اور اپنی زندگی میں لے کے چلنا کہ جس راستے کے سلسلے کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور ان کے سلسلے سے نہ ملا سکو، اس سلسلے پہ چل کے آپ گمراہی کے علاوہ اور کہیں نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو اس لیے اپنی راہوں کو حضور کی راہوں سے ملا کے رکھو، اور وہ علماء، وہ صلحاء جو اللہ کے نبی سے لے کے آج تک کی اپنی سند محفوظ رکھتے ہیں، ان علماء اور صلحاء کے راستے پہ رہو، انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔